जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है चौहान्स के व्लॉग्स में। तो भाई व्लॉग की कोई एक्साइटमेंट नहीं है मुझको। आज है अहोई का व्रत और आप सोच रहे होंगे दशहरे का व्लॉग भी इतनी लेट डाला, क्योंकि दशहरे की अगली सुबह ही मेरी बहन और मेरी फ्रेंड दोनों ही थी, वो काजल, शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था, 10 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। बेबी बॉय हुआ उसके और होने के 2-3 घंटे बाद ही शी इज नो मोर, उसकी डेथ हो गई थी। हॉस्पिटल वालों की गलती थी, उन्होंने लापरवाही करी, उसके बाद ही बेचारी ने दम तोड़ दिया। बहुत गलत, बहुत ज्यादा गलत हुआ है उसके साथ। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा, वो न्यूज है, न्यूज वाले भी उस हॉस्पिटल में चले गए थे। आप खुद देखना, ये नॉर्थ दिल्ली है ना जो अशोक विहार में, ये जनरली नर्सिंग होम है कि भाई अपना खांसी जुकाम बुखार ये सब ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक डिलीवरी करने के लिए इतना बड़ा हॉस्पिटल ये नहीं है। लेकिन उन्होंने चंद पैसों के चक्कर में एक लड़की की जान ले ली। आप खुद देखना, न्यूज वाले भी आ गए थे, वहां पुलिस केस हुआ है। अच्छी खासी लड़की थी यार, पोस्टमार्टम हुआ है उसका। क्या देखा था मेरी बहन ने इतनी कम उम्र में, कुछ भी नहीं यार। 3 अक्टूबर को हुआ था, सुबह 5 बजे बेबी हुआ और अच्छी खासी थी, एकदम हंस बोल रही थी, सब कुछ ठीक था। क्योंकि उसके जाने का था ही नहीं ये टाइम, ये डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ था। आप खुद देखना वीडियो में, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप खुद देखना। और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस चीज को, क्योंकि भाई डॉक्टर ना ये सोचते हैं कि हाँ चंद पैसों के लिए हम कर देंगे, वो तो देखो वापसी आ नहीं सकती। मेरी बहन कैसे रहेगा वो बच्चा अपनी माँ के बिना, हम इतना सोच रहे हैं ना, इतना बुरा लग रहा है जब भी हम देख रहे हैं काजल की फोटो और सोच रहे हैं, आंखें नम हो जाती है हमारी। अभी भी देखो इमोशनल हो रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई मेरी बहन थी वो। क्योंकि बचपन हमने साथ गुजारा था। अभी शादी कोई 9 महीने हुए थे उसकी, 10 महीने भी पूरे नहीं हुए, और बेचारी का 10 साल का प्यार था, 10 महीने भी साथ नहीं रह पाए वो। बहुत बुरा लग रहा है हमारे जीजू के लिए, हमारे भतीजे के लिए। वो तो बिन माँ के रह गया ना। पर ना सच्ची में जैसे काजल का लास्ट टाइम मैंने फेस देखा था ना, बाबू सेम वैसी है डिट्टो। अपनी परछाई देके गई है उस बच्चे में। कुछ टाइम बाद मैं उस बाबू से भी मिलवाऊंगा आप सभी को। अभी तो नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं आपको जल्दी आप उस बच्चे से मिलवाऊंगा, बिल्कुल काजल की तरह है। और आप देखना उस हॉस्पिटल में मत जाना बिल्कुल, क्योंकि आज जो मेरी बहन के साथ हुआ है कल किसी और के साथ ना हो। तो उससे अच्छा यही है कि आप उस हॉस्पिटल के खिलाफ एक्शन हम तो ले ही रहे हैं। केस हुआ है, पोस्टमार्टम हुआ है, मेरी बहन का केस भी हुआ है, और देखो रिपोर्ट आएगी जब पोस्टमार्टम की तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे। वैसे अभी भी जारी है, लेकिन आप ज़रूर उस वीडियो को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। लिंक मेरी वीडियो का भी है आपके पास, और लिंक आपके पास उस न्यूज़ वीडियो का भी है, तो शेयर करना। क्योंकि अगर कुछ दिक्कत होती तो वो 3-4 घंटे भी वो नहीं जी पाती, लेकिन वो जी थी, अच्छे से बात करी है, अपने बच्चे को देखा है। और जो ऑपरेशन से होता है बच्चा, तो उस लेडी को 1 दिन तक बिल्कुल होश नहीं आता, लेकिन काजल को होश भी आया, वो हर चीज़ कर रही है। तो मेरे ख्याल से ना ऑपरेशन ठीक हुआ, ना कोई ट्रीटमेंट ठीक हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी मौत गई है। डॉक्टर की लापरवाही थी, हॉस्पिटल वालों का ही सब करा धराया है। बाकी आज है अहोई, तो देखो गाइस हिम्मत तो नहीं थी, पर फिर मम्मी ने भी समझाया, बहनों ने समझाया कि जितना सोचेगी ना उतना ही बुरा लगता रहेगा। देखो काजल हमारे दिल में रहेगी, हमेशा रहेगी, हम उसको हमेशा याद रखेंगे। पर थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो, तो इसलिए मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, और आपको बताना भी था, ये सब इंफॉर्मेशन देनी थी, इसलिए और बना रहा हूँ ब्लॉग। और अब बज रहे हैं 3, तो मम्मी चाची भाभी सब गए हैं वहाँ पे। अभी आपको दिखाता हूँ।
करवा चौथ वाले दिन एक ही हफ्ता हुआ था मेरी बहन को, तो फोन तो देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, व्लॉग क्या ही बनाता। पर दीदी ने बोला कि चल एक क्लिप बना दे, 1-2 क्लिप वो इसमें डाल दियो जब कभी व्लॉग बनाए। मैंने ठीक है। करवा चौथ की क्लिप ये है। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन। वे गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तुमने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। अब जैसे और गणेश जी अंदर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई ने यहाँ सबके साथ बने रहे। सही बात है। हाँ वही खोलेंगे कन्या माता, सब तो खुश रखे भाई सब। राम राम बहन, स्वागत रखे। हाँ वो तो बड़ी देर से सोच रही हूँ। छप्पन है घर में, आदमी है हमारे घर में। अब मुंह तो खोल लो। पानी दे खोलने के बाद थोड़ी देर चाहिए, 5 रुपये। ये तो इसी में से तो उठाई है ना मंदिर में से। तुम भी कुछ कर लो। एक में करना और ठीक है तेरी। तो तुम बाबा जी वाले रूम पे आ गए, अपने रूम पे आ गए। हाँ ना भाई, वो है वो बैग बस सिंदूर में। वो तो किसने रखा है क्या? तो बस मैंने इतनी ही क्लिप ली थी और अब मैं दिखाता हूँ आज की क्लिप आपको। लेके चलते हैं जहाँ पे कथा पढ़ते हैं। हमारे यहाँ अच्छा होता है कि सारी बैठ के चाची दादी वगैरह कथा पढ़ते हैं, तो वही मैं आपको दिखाता हूँ। करवा चौथ वाले दिन बिल्कुल मन नहीं था और काजल और का भी घर दिखाऊंगा। हमारे चाचा की लड़की थी वो, लेकिन हमने कभी पड़ोस की नज़र से देखा ही नहीं। हमारी गली मीन्स हमारा परिवार, तो शुरू से हम ऐसे ही रहे। तो वो तो आ नहीं सकते यार, उनका दर्द तो क्या ही हम समझ पाएंगे। लेकिन हमें इतना बुरा लग रहा है, अभी तक हम बिल्कुल चैन से नहीं रह पा रहे सोच सोच के उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो चलो वो तो मान सकते हैं हम। बाकी अब हम चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं आज का अहोई का व्रत। मिस यू काजल। तो गाइस अब देखिए आप, यहाँ हम आ गए हैं। पड़ी है तो सुन साऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग दिया। जा तेरी को घर पर तुझे 7 भौएं मिलेंगी, तू जाकर अब उद्मन करिए 7 भौई उसने बनाकर 7 कढ़ाई करिए, वह लौट कर घर आइए। तो वहाँ देखो ना अपने बच्चे से कहा, अपनी चाची के घर गए, जाकर देखा तो आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो खूब मान रही है, खूब उद्मन कर हो रहा है, कोई मेरी खीर बना दो। सब ने थोड़ा सा सामान देख कर मना कर दिया। तो अब तक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं।
और वह कटोरी ले आई तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, तो मतलब टप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टप लेकर आई। चल बाबू ये फेंक दे, चल क्या बात है। नहीं मैं तो फिर ये भी सुना दूंगी, एक और है अरे 3 हो जाएगी। वो ये तो कह रही। प्रसाद को बताएंगे मौसी टाइम में प्रसाद चढ़ाई का पहला भैया तुलसी में चढ़ा दो, थोड़ा सा कुछ भी चढ़ा दो तुलसी में, एक एक चीज कुछ भी चढ़ाओ तुलसी के पास। जिस तरह भगवान खुशियाँ दे, परमात्मा का कमाई में बरकत दे, सदा सुखी रहो बेटा। लक्ष्मी बन का ऐसे आवाज से अच्छा लावे, लक्ष्मी खूब दे लक्ष्मी तुमने, परमात्मा बना कहते राम लखन का जोड़ा दे, परमात्मा भाई अपनी थाली दे दो। और गाइस आशीर्वाद बढ़ रहे हैं, आशीर्वाद बढ़ रहे हैं, ले लो भाई। अब आशीर्वाद देख लो कि पोती दे भगवान। बेटों ने जिंदगी जन कर रखी है इस गली में, अब बेटियां चाहिए। सदा सुखी रहे। अच्छा बानी रुक जा, क्या दिया थाली में प्रसाद दिखा। चलो गाइस मिलते हैं गली में जाके अपने। वो तो एक चीज का। तो गाइस मिलिए हमारी सभी लेडीज से, देखो भाई सारी सुंदर है सारी। हेलो करो गाइस। चलो नहीं चाची ओ ये तुम्हारे बच्चों का दिवस है। ये देखो अपनी मम्मी का काम कर रहा है। तो चलो गाइस चल रहे हैं। हाँ तुम तो कुछ बोल लिया, ज्यादा काम भाभी करती है बेचारी, मैं 2-3 मेरी तरह है ना भाभी। गाइस हमारे पौधे सूख गए हैं, इसका तो बेचारा एक ही पत्ता बचा है, मेरी तरह है ना भाभी, एक ही पत्ता बचा है खाली। बाकी ये सब मेरे भाई बहन है और भाभी है जोड़े में। तो गाइस ये चल गए अंदर। ये देखो ये हमारा घर, ये नोनू और वो है काजल का घर। अब आपको दिख रहा ही होगा यार, क्या बोलते हैं। हाय मंगू। बेचारे वो आए, उनका फोन आ गया ड्यूटी से। हाय अंश। आज ये गिर गया था बेड पे से, जीप दिखाई अपनी। जीप कट गई साइड में, साइड में इधर को दांत गड़ गया। बदमाशी करेगा ऐसे होगा। अब अच्छा लगा ना कहीं होली वाले दिन थप्पा करना, सही लगा। कैसे बैठा हुआ है शांति नहीं। तो गाइस 4 बजने वाले हैं और हमारा लंच हो रहा है अब, तो लंच करके मिलते हैं। 2 hours later. गुड इवनिंग गाइस, टाइम हो रहा है 6:30 और हम सो गए थे। क्या करते, दिन में बोर हो रहे थे, मम्मी भी सो गई थी, तो ये तो उठ के अपने काम में लग गए। मैं अब उठाऊँ तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत राशन का सामान लेने मैक्स बाज़ार, दिखाऊंगा आपको, आप भी चलो साथ में, मिलते हैं वहाँ पहुँच के। तो गाइस हम आ चुके हैं मैक्स बाज़ार और देखो यार दिवाली की तैयारी। तो गाइस हमारी शॉपिंग आते डन हो गई, बस थोड़ा बहुत सामान मंगवाया था मम्मी ने, और ये चाय की पत्ती
पर यार इतना अच्छा लग रहा है ये दिवाली के लिए। ये सब दिवाली की शॉपिंग के लिए सजाया है नया। ये 2 चीज़ मैंने बच्चों के लिए लिए और ये वाली मैगी मुझे पसंद है तो इसलिए। और हमारा सामान हो चुका है डन। देखो भाई लास्ट ये दोनों चीज़। अब हम कराते हैं बिलिंग। कितना मस्त है यार ये। और सामान हमने ले लिया गाइस। पूरा हेलमेट हम कभी लगाते नहीं। चलते हैं घर पे। तो मैं आ गया गाइस सामान लेके। ये रहा सामान। तुम्हारी पूजा नहीं हुई अभी? कब होएगी भाई? आ गए? गाइस मंदिर की पूजा हो चुकी है। बाकी जब फास्ट खुलेगा तब मिलते हैं। हम देखो कितनी देर में आ गए, 1 घंटे में आ गए, वेरी फास्ट। तो गाइस हम आए हैं टी शर्ट चेंज करने, क्योंकि वहाँ पे जब हम सर्फ का पैकेट उतार रहे थे एक बूंद गिर गई थी। तो ये देखो वाइट वाइट ये निकले ही जा रहा है। मैंने कितना वॉश कर लिया, तो मैंने क्या कि चेंज ही कर लिया। देखते हैं चेंज करते हैं जे हो। तो गाइस ये कर ली मैंने चेंज टी शर्ट, उससे मिलती जुलती है। ये देखो तो गाइस हम चलते हैं नीचे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर भाई आ जाएंगे तो फास्ट खोलेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। क्योंकि गाइस वाइब नहीं आ रही सच में यार, बिल्कुल भी वाइब नहीं आ रही ब्लॉग बनाने में। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो गाइस लगता तो है बुरा बट। और गाइस हमारे भाई आ गए हैं। इसके कहने से तो ही नहीं आएगा, वो इतना बच्चा फोन कर लो। देखो गाइस मम्मी कहाँ जाके कर रहे हैं पूजा, दिख भी नहीं रहा है कहाँ पे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ओहो दिख रहा, देखो दिख रहा। नीचे देखिए जरा। मैं तो कर ली, हाँ दिखा दिया हमने भी। रोटी जला दिया, देख रही है। हाँ बस पहले जागेंगी कहाँ है, फिर चढ़ाएंगी और स्टाइल देखो। मम्मी ढोल बजा रही हो। भाभी वैसे पूजा कर रही है झाँक के। तारा दिख ही नहीं रहा यार, ये तो है ना ऊपर। ये दोनों ने ऐसी पूजा करी है झाँक के, दिखाया था ना मैंने आपको सितारा। डायरेक्शन गलत थी तुम्हारी, यहीं पे ढोल बजा रहे हैं। अंश तो सो गया था, 2 मिनट में रेडी होके आ गया। बोलिए ठीक क्या बोल गया मुझे पता नहीं है। मुझे भी नहीं पता। वही माता मेरा लड़का सुधर जाए। सुधरा वही सुधरे हो गया। अपने तारे हमने मुंह से करते हैं। माता के सामने कर। हाँ यही तो, जब तो मैंने बोला मेरा लौंडा सही है बस। ये तो मैंने माता रानी से बोला, माता रानी सुधर और जाए। मैं आपके सामने कर। और तू तो माँ गंदा है। 2 मिनट में तारीफ बर्दाश्त नहीं हो सकती। थोड़ा सा ही दिया। मुस्कान आ जाए, अब देखो मुस्कान आ जाए। तो गाइस अब हमारी बारी पूजा की। चलो करवाई। जो आप दूध पीते वो मुझे पिला दो, जब दारू पीते तो अपने आप पीते। एक साथ ही ना हो जाती दोनों। मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे? जब मैं ऊपर आ गया, मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे? जब मैं मुस्कान तो जल्दी से ठीक हो जाए। दीदी, और जब मैं बस ऊपर जल्दी आ से गया, ठीक हो तो जाए। मैं तो ठीक ही हूँ। नीचे चला गया। फिर मैं चुपचाप बोला ठीक है, थोड़ा गुस्सा कम कर, हाँ? थोड़ा गुस्सा कम करा कर। अच्छा थोड़ा गुस्सा कम कर। वो घर में इतनी चीजें किसी के पास नहीं, इतनी चीजें देख ले उसमें भी आ रहा होगा। ले
चलो नजर लगा लियो तू 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 तुम ठंडा पानी पिया। मीठे में लो भैया खुल गया फास्ट रोजा खुल गया रोजा आज भाभी ने अपने से हलवा बनाया कोरा कोरा बहुत काला हो गया एक बार। वो भाई की तरह बन गया था फिर एक बार चल रहा है ऐसे कपड़े पहने पहले खा तो लेते गाइस खुल गया है मम्मी का फास्ट तेरे को तो मारूंगा नीचे जाके अब भाभी की बारी दोनों पट्टों की पूजा करेंगे अब वो देखो कैसे नाच रहा है हाँ बन गई कैसे बैठे हुए गाँव वाले देखो अब गाइस अब इन दोनों बच्चों की पूजा हो रही है तो कितना सीरियस बैठा है लग जा माता का टीका इसके मुंह पे लगाना बाबा जी थोड़ा चुप हो जाओ कुछ फेंक देना मन मेरे ऊपर कितने से चावल लड़ा के फेंक दे हाँ, पहले बुड्ढा बन जा खास के ये तो मोटरसाइकिल चला रहा तब भी इसको असर नहीं वाला पता तो होगी तो सुबह सुबह पार्क में ले जाता हूँ उसको तुझे नहीं ले जाऊंगा थोड़ा पतला ही जैसे भी बचपन की तरह गाल गंदा मत कर दिए कैसे सारा ही हलवा उसमें आया था गिलास में और दादी के कौन छुएगा दादी को दादी के तो छुओ फिर मम्मी के छुएंगे दादी अपनी बेटी की सुन और मेरी माता रानी तुझे वो करती है देख तो मेरे बेटा तो तू ही है मेरे टुकड़ा तो तू ही है मेरे बेटी तू इधर तो आ तुम ही हो जो कंजड़ है दोनों कंजड़ इन्हें तो और ये गणपति बाबा मैं बोलने आता हूँ डैडी के ओए, गणपति बापा ओ मंगू को कह रहा गणपति पापा बताओ डैडी के छुओ पैर अरे जितरो मंगो तू तो ये प्यार से करो मम्मी जब मैं सो रहा था मैं तो पीछे हो गया मैं जमीन को छू रहा था हमारा फास्ट खुल चुका है मतलब हमारा नहीं मम्मी का और भाभी का पूजा भी हो चुकी है इसको कह रहा है गणपति बप्पा वो कह रहा ना भोलेनाथ उसका फोटो नहीं वहाँ और और सावित्री से बोलना बोलता अब है ना अच्छी हो रही चाटा पड़ेगा नया सीखते और भाई ये है मम्मी का प्रसाद यूं कर रही है पता ना है हाँ ठीक है चलो वाइन ना कहें तो बता कहाँ है कहाँ करती फरारी और मंगो ले तू वो डाल दिया चल वाह भाई वाह फोन बंद कर दो पहले इसीलिए गिफ्ट चावल तेरे लिए भी लाए देखा दोनों की चश्मा कितने बढ़िया आ गए थैंक यू तो बोल दे करो कंजरो बोलो थैंक यू उसके सही आगे वाला छोटा वाला ना थैंक यू ओए अन्ना की जैसी कार ये बोल थैंक यू अरे जी वैगन लाया जी वैगन आओ फोटो खिंचवाएंगे ये तो वो लग रहा है गोविंदा वो देखियो आ तेरी मंगो आप फोटो खिंचवाएंगे खड़े हो जल्दी फिर कपड़े करने मत तो गाइस अब मैं बाबू के लिए चीज लेके आऊँ उसके लिए ये लो हाँ थैंक यू निकल गया तेरे मुंह से ले ले ये लो वो दे दो चिप्स दे चिप्स नहीं हम बड़े हैं तो हमें छोटी ही चीज मिलेगी बिंगो मैटेंगल और ये बड़े हैं और मेरा मतलब ये छोटे हैं तो इनको बड़ी चीज है ना तो गाइस अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में थोड़ा बाहर घूम के आ रहा हूँ मैं आंदो ये परेशान करती है मुझको तुम्हारी लड़की मेरे से बड़ी वाली चलो और हमारा यूवी बेबी आया यूवी बेबी हेलो हेलो संजना हेलो शिवान दीदी मैं इसको मिस कर रहा था अपने बच्चे को मुंह के तक मैं गोनू मैं गोनू ये क्या है गाड़ी कौन सी गाड़ी है नाम बता दो
बता दे, नाम बता। देख ये भी देख। मुस्कान मांगो हाथ जोड़ के कर दे। कहाँ जा रहा है अपने घर? तो यहीं रुक जा। यू भी बोलिए राधे राधे। इसको वो बनाते हुए ना कुर्ता पजामा और वो उतार के लाइए। अब बच्चे हालत शकल देखना से कैसे हो रही है। लो बना ये तो थोड़ी देर के लिए बनाई है तो इसको ये भी कंजर बन जाएगा। आप मुझे दो। यू भी जाओ तुम। बाय। तो हेलो गाइस, हमारा डिनर सब चीज़ पिक्चर शेयरिंग सब कुछ हो गया था। अब हम ब्लॉग को एंड करते हैं। बस इतना कहूँगा कि वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना अगर कुछ पूछना हो तो। और दूसरी बात, जो मैं लिंक डालूँगा व्यूज़ वाली वीडियो का उसको ध्यान से देखना, उसको शेयर करना। बाकी सच बताऊँ तो दशहरे वाला ब्लॉग मेरा आधा ही एडिट हो पाया है क्योंकि कुछ भी करने का मन नहीं था। बट मैं उसको अभी एक डेढ़ घंटे में पूरा कर दूँगा और कल डाल दूँगा। फिर इसको भी डाल दूँगा क्योंकि मन नहीं था कुछ भी करने का, क्योंकि हमें उसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, कहीं से कहीं नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। तो इसलिए जो हुआ है वो हम सह नहीं पाए थे। बट अब थोड़ा नॉर्मल है तो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी मैंने। बाकी हम याद तो करते रहेंगे उसको। 2 लाइन है कि कुछ वक्त गुजर जाता है अपनों के साथ और कुछ अपने गुजर जाते हैं वक्त के साथ। तो सबसे प्यार से रहो, हंसी खुशी रहो, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता और ना कल किसी ने देखा। इसलिए अच्छे से रहो, सबके साथ खुश रहो, क्योंकि लाइफ का कुछ पता नहीं कल क्या हो जाए। इसलिए बी हैप्पी, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल आप सभी को। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।